बाल मंडली के प्यारे छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन किया जाता है और साथ साथ आपके इस सहयोग के लिए शुक्रिया अदा की जाती है। क्योंकि अभी का जो समय है बड़ा नाजुक समय चल आया है। इसमें शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से बाधित होता जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत करनी पड़ी है, ताकि जो हमारे 11-12 के छात्र घर बैठे मायूस बैठे हैं वो घर बैठे पढ़ ले और उनका पढ़ाई से लगाव बना रहे, दुराव न हो। तो चलिए इस ऑनलाइन कक्षा में सहयोग देने वाले जो हमारे बाल मंडली के प्यारे छात्र हैं उनका हम परिचय करा दें। इस बाल मंडली के पहले छात्र झालाजी उर्फ दिव्यांशु जी हैं, दूसरे छात्र के रूप में बालाजी हैं और तीसरे छात्र के रूप में विश्वजीत कुमार उर्फ विशु जी हैं और चौथे छात्र के रूप में शाहिद कुमार जी हैं, जो हल्की मुस्कान मास्क के भीतर से दे रहे हैं। तो चलिए इसके साथ इस ऑनलाइन कक्षा में कैमरामैन के रूप में सचिन कुमार उर्फ बजरंगी भाईजान साहब का सहयोग सराहनीय है, लेकिन इनसे हमारी एक गुजारिश होगी कि बोर्ड पर जो लिखा गया है वो स्पष्ट रूप से आना चाहिए, ताकि हमारे विद्यार्थियों को लिखी हुई बात स्पष्ट दिख सके। तो कैमरामैन साहब, आपका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप अपनी कलाकारी को इस तरीके से पेश करें ताकि हमारे विद्यार्थियों को आगे कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, कल की कक्षा में मैंने एक्सरसाइज 5.8 के लिए जो कक्षा 12 के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर है उससे संबंधित हमने 2 थ्योरम्स की बात की थी, जिसमें पहला थ्योरम्स था रोले का प्रमेय, दूसरा था एमवीटी अर्थात मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय को लैंगराज थ्योरम कहा जाता है। उसी के आधार पर एक्सरसाइज 5.8 पर आज हमें सवालों पर चर्चा करनी है। तो इस एक्सरसाइज का पहला नंबर सवाल बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। साथ ही इसके इंटरवल्स वैल्यूज अर्थात अंतरालों के मान भी दिए गए हैं। विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि जो इंटरवल्स बंद अंतराल के लिए आते हैं उसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और ओपन ब्रैकेट के लिए अर्थात खुले अंतराल के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले इस सवाल के बारे में यह कहा गया कि यह जरा सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए कि दिए गए फलन पर रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं। तो इस सवाल को हल करने के लिए बच्चों, आप सबों को मैंने कल बताया था कि रोले के प्रमेय से संबंधित जो आवश्यक शर्त हैं उन सभी शर्तों को पहले हम लिख लें, ठीक है, जो मैंने यहाँ स्क्रीन बोर्ड पे लिख दिया है। पहला शर्त यह है बच्चों कि जो फलन दिया गया हो वह बंद अंतराल में सभी r के लिए संतत होने चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप अप ये लिखा गया कि खुले अंतराल में यह अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। इसके बाद जब ये 2 स्टेप पार करे तो तीसरा स्टेप आता है कि FA बराबर FB आना चाहिए। क्या आना चाहिए? FA बराबर FB चाहिए। हाँ, जहाँ A और B कोई भी 2 वास्तविक संख्या है, ठीक है। उसके बाद इस इंटरवल के मध्य में एक ऐसे बिंदु C की कल्पना होती है जो f' बराबर 0 देता है। क्या देता है? f' बराबर 0 देता है। चलिए, तो ये चारों शर्त लिख लिए गए। अगर इसमें से एक भी शर्त अगर
फॉलो नहीं करता है फलन पे, तो आप समझ लेंगे कि इस पर रोले का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसलिए हर हाल में ये चारों स्टेप लागू होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दिए गए फलन के प्रकार पर विचार करते हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि जो फलन दिया गया है वह बहुपद है, बहुपदी फलन है, इसलिए वह दिए गए अंतराल में, अर्थात यूं कहें कि बंद अंतराल को हम लोग संवरित अंतराल भी बोलते हैं, में वह संतत होना चाहिए, अर्थात यह संतत है। दूसरा, खुले अंतराल अर्थात विपरीत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। तो ये दोनों अवकलनीय भी है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि एफ ए और एफ बी का मान बारी बारी से निकाला। दोनों हालात में मैंने देखा कि एफ ए का मान भी शून्य प्राप्त हुआ, एफ बी का मान भी शून्य प्राप्त हुआ, अर्थात एफ ए बराबर एफ बी दोनों स्थितियों में एक जैसे मान प्राप्त हुए। तब चौथा कंडीशन हमने लिया एफ डैश सी बराबर 0, अर्थात रोले के कथन अनुसार हमने कल पढ़ा था कि दिए गए अंतरालों के मध्य में वक्रों पर स्पर्श रेखा की परवंता कम से कम एक ऐसे बिंदु होंगे जिस पर उसका मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, हाँ, शून्य होता है। तो सबसे पहले फंक्शन का हमने डेरिवेशन निकाल लिया। डेरिवेशन केज में हमको आ गया क्या? 2x + 2 का मामला आया। अब हमने पुट कर दिया x बराबर c, चूंकि यहाँ f डैश c बराबर 0 की बात हो रही है, तो हमने x बराबर c पुट किया। c पुट करने के बाद इसको इक्वल टू शून्य कर लिया। इक्वल टू क्या किया? शून्य कर लिया। हल किया तो c का मान मुझे -1 आया। c का मान कितना आया? -1 आया। अब हमने देखा है कि -1 = 0 प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको पुनः -1 x की जगह पुट कर लेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, अर्थात c बराबर 1 के लिए यह फलन पर रोले का सिद्धांत लागू होता है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर सवाल डील होता है। ठीक है, डील होता है। चलिए अब इसके बाद हम इसकी सवाल नंबर 2 की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 2 की चर्चा करते हैं।